नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसके, यानी कि 12 मार्च को आप सभी का रिजल्ट आया है और उसके जस्ट बाद दूसरे दिन ही इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के लिए जो रीजन अलोकेशन है, यानी कि आपको किस रीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगी उसका जो प्रेफरेंस है वो मांगा है। तो आपको प्रेफरेंस भरने से पहले इन जो बेसिक चीज़ें हैं आप सभी ने पढ़ ली होगी, जैसे कि इनकम टैक्स में टोटल ऑल ओवर इंडिया में 18 रीजन्स हैं और उसके अलावा दोस्तों आपको ये जो सबमिट करना है वो 12 यानी कि 17 मार्च से पहले आपको ये सबमिट करना है, ध्यान रखना। और आपको ये जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई रिक्वायरमेंट सेल HRD incometax.gov.in इस पे आपको भेजना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी यानी कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी लिखी थी वही आपको उसी ईमेल आईडी से भेजना है क्योंकि बाद में आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हैं उन्हीं से ये सारी चीज़ें काम किया करो, क्योंकि बाद में आपको इनसे कोई रिलेटेड दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक एक चीज़ करके देखते हैं। मैंने जो भी सारे कमेंट्स लिए हैं और ये जो प्रेफरेंस के लिए जो फॉर्म दिया गया है, आप इसमें नेम, रोल नंबर, रैंक वगैरह, आपकी जो रैंक का लोकेशन है, आधार नंबर, फोटो यहाँ पर आपको डालना है। अब जो मेन है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि इसमें क्या कौन सा रीजन्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं पहले कमेंट में भी बताया था कि रीजन्स इतना मैटर नहीं करता। रीजन्स क्या है, आपको टैक्स असिस्टेंट का कोई से भी रीजन में जाओ, टैक्स असिस्टेंट ही रहोगे, काम वही करना है। कोई ये सोच रहा हो कि वो फलाने रीजन में अपर ले कमाए हैं वो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेन है कि आप दोस्तों जो बेस्ट है आपके लिए वो आप है आपके घर के पास की पोस्टिंग। जैसे कि अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली ही पहला प्रेफरेंस, यानी कि 7 नंबर पे दिल्ली है तो मैं यहाँ 7 नंबर भरूंगा, है ना। उसके बाद में जो मेरे पास रहेगा, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को मैं दूसरे नंबर पे फिल करूंगा। और ये सब आपको दोस्तों कैसे मिलेगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि आपकी अगर अच्छी रैंक है, कैटेगरी में अच्छी रैंक है, तो आपको जो आपकी बेस्ट लोकेशन है, प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस, अगर आपकी फर्स्ट रैंक है कैटेगरी में तो आपने जो पहली प्रेफरेंस दी वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें कुछ इतना चीज़ नहीं है, इसमें आप सिर्फ फिलअप करके आपको स्कैन करके भेजना है और 17 तारीख से पहले भेजना है। उनकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उन्होंने जो बताया है उस ईमेल आईडी पे भेजना है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कमेंट्स में बहुत सारे हैं, उनको मैंने एक एक कमेंट से आपके लिए हैं और वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और दोस्तों पहली चीज़ है कि जैसे आप अगर आगे तैयारी कर रहे हो तो अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए लंबा टाइमिंग लगता है, तो इतने टाइमिंग के लिए आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब एक्सटेंशन ज्वाइनिंग से पहले ही अगर आपको तैयारी करनी है तो 3 महीने यानी कि मैक्सिमम 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन आप 3 महीने के लिए तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3 महीने के लिए आपको मना भी नहीं कर सकते और दे देंगे। आप कोई भी रीज़न डालोगे पढ़ाई से वगैरह कुछ भी, तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो 3 महीने का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ध्यान रखना कोई छुट्टियां वगैरह नहीं होती है, तो छुट्टियां आपको मिलेगी नहीं। अगर आप एब्सेंट रहोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो कमेंट में आए थे दोस्तों, जैसे कि कोई ड्रेस कोड होता है क्या, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो टैक्स असिस्टेंट है उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है ना। हालांकि जो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं उनको वर्दी मिलती है, 3 स्टार मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो भी जो पहनते हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही पहनते हैं, बाकी नहीं पहनते हैं। और इनका एक और डाउट था कि हाउ मच नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड लाइक एक्सेल, पीपीटी, वर्ड इट इज़। तो दोस्तों जो आपने जो सीजीएल तैयारी के दौरान जितनी भी नॉलेज अर्जित की कंप्यूटर की वही सफिशियंट है, बाकी आप सब सीख जाओगे। जब आप डिपार्टमेंट में आओगे, काम करोगे, लोगों को देखोगे तो वो आपको सब सीख जाएंगे, क्योंकि जो आपका सीनियर से है वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। उनका दायित्व है कि ये चीज़ें आपको सिखाई जाए, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते। कोई स्टार्टिंग में आपका कोई इनसे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं होता, तो आपको जो पहले से पोस्टेड हैं टीए वगैरह वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता था बिल्स वगैरह बनाना, सैलरी वगैरह बनाना, तो मुझे जो पहले से टीए यहाँ पोस्टेड था उसने सारी चीज़ें बता दी और 1 साल में मैं उन चीज़ों में परफेक्ट हो गया। तो आप चीज़ें परफेक्ट हो जाओगे, इससे आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी चीज़, जब जैसे कि आपको भुवनेश्वर जोन मिला, जैसे मैं भुवनेश्वर जोन में हूँ, तो आपको भुवनेश्वर जोन में मिला, तो भुवनेश्वर जोन में जितने भी टैक्स असिस्टेंट रहेंगे तो आप एक ग्रुप बना के रखें, ताकि आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी तो आप मिलकर काम कर सकें। अगर किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी चीज़ नहीं आ रही, तो वो एक दूसरे से पूछ ले, शायद उसको वो चीज़ आ रही होगी। तो ऐसे ही काम होता है डिपार्टमेंट में, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे वो परफेक्ट हो जाता है सीख सीख के, देख देख के। तो ग्रुप बना के रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इनको जैसे कि डीवी के लिए डॉक्यूमेंट, हाँ, तो डीवी के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट हैं तो दोस्तों, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक, सैलरी के लिए सैलरी भी तो लेना है, तो बैंक की पासबुक रेडी करनी है। आपको एक चेक बुक बनवाना है, क्योंकि चेक बुक स्टूडेंट के पास नहीं रहता, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ती, तो बनवाते भी नहीं है, और है तो अच्छी बात है। और क्योंकि चेक बुक में कैंसल चेक उनको एक चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, उनकी दो दो, मिनिमम दो दो और मैक्सिमम 3 कॉपी आप रखिए, 3 फोटो कॉपी बना के रखिए। और सेल्फ अटेस्टेड जिस दिन आपको, क्योंकि जैसे आप ये पोस्ट प्रेफरेंस दोगे ना, उसके 10-15 दिन बाद में आपको ईमेल पे और बाय पोस्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा, क्योंकि इतना फास्ट काम कर रहा है तो शायद 10-15 दिन बाद में हो जाएगा। और उसी में आपको कौन सा लोकेशन अलॉट हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी ज्वाइनिंग लेटर में आपको मेंशन होगी, वहाँ से आप सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, है ना। तो जो भी मैंने बोले हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको रेडी रखना है। दूसरा देखते हैं जॉइनिंग टाइमिंग क्या होता है, यानी कि जॉब टाइमिंग क्या होता है। तो जॉब टाइमिंग जैसे कि आजकल क्या है कि लगभग सभी ऑफिस में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है अटेंडेंस का, वो लग चुका है, तो उसके अनुसार 9:30 से 6 बजे तक, और उसके बीच में आपको 1:30 से 3 बजे तक आपका जो रेस्ट है। लेकिन देखा जाए तो 10:30 बजे तो जाते हैं, और फिर 1:30 बजे वापस, फिर 3:30 बजे जाते हैं, और 6 बजे वापस, है ना। अगर काम है तो लेट तक भी रुकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा, और भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं एसएससी में, ऐसी कोई बात नहीं, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आपको 5 घंटे ऑफिस में रहना है, और बाकी आपका टाइमिंग है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। दूसरा, सीजीएल से इनको टैक्स असिस्टेंट कौन सा जोन रहेगा, तो जोन के लिए मैंने बता दिया है। आपका घर के पास में जो भी, जैसे कि दिल्ली से हो तो दिल्ली पहले भरे, राजस्थान से हो तो जयपुर पहले भरे, भुवनेश्वर हो तो आप भुवनेश्वर जोन पहले भरेंगे, क्योंकि आपके घर के पास जॉब रहेगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा है लोकेशन कैसे मिलेगी, मैंने बता दिया है, उसमें फिलअप करेंगे तो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान रखना। इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, उनसे साइकिल की रेसिंग करवाई जाती है, टीए के लिए कोई नहीं होता फिजिकल रिक्वायरमेंट। दूसरा है, हाँ, आगे की स्टडी के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको 6 से 7 घंटे, आपको मैंने बताया भी था कमेंट में, इतना टाइमिंग आपको मिल जाएगा। हाँ, ये बोल रहा है कि 8 आवर्स की जॉब है तो 8 घंटे कैसे मिलेंगे, तो भाई 8 आवर्स की कोई जॉब नहीं है, 5 आवर्स की जॉब है। वो डिपेंड करता है आपका सीनियर्स कैसा है। अगर सीनियर्स कोऑपरेट है, आके वो समझते हैं कि नए स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोऑपरेट करेगा, तो आपको 5 घंटे ही जॉब होती है। इससे 5 से ज़्यादा 6 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है, बाकी तो आपका सारा टाइमिंग है पढ़ाई का। मेजर सिटी से, तो मेजर सिटी में दोस्तों आपका हेडक्वार्टर होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक एक ऑफिस होता है। और लड़कियों की ज़्यादातर पोस्टिंग दोस्तों बाहर नहीं दी जाती, उनको मेन हेडक्वार्टर में रखा जाता है, कमिश्नरेट में रख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी जो डिवीज़न है उस तक नहीं भेजा जाता है लड़कियों, लड़कों को तो कहीं भी भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग दोस्तों, ट्रेनिंग का तो देखो, अब मुझे 2 साल हो गए, है ना, क्योंकि मैंने भी एक्सटेंशन लिया था ज्वाइनिंग से पहले। तो मैं 2021 से सीजीएल से सिलेक्टेड हूँ, तो मैंने 3 महीने का एक्सटेंस लिया था, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। तो मेरे अब तक तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ट्रेनिंग हुआ है, 14 दिन का ट्रेनिंग होता है टीए का, इसका ध्यान रखना। इंस्पेक्टर लोगों का 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। लेकिन ट्रेनिंग से इतना कुछ नहीं सीख पाओगे, इतना आपको वहाँ सिखा दिया जाएगा, जो आपका सीनियर्स हैं, जो टीए वगैरह होंगे वहाँ, इंस्पेक्टर वगैरह, वो सब आपको सब सिखा देंगे, आपके जो भी हैं। और मेडिकल मेडिकल के लिए मैंने बताया है कि मेडिकल क्या है कि डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट करवाता है तो वो आपको वहीं सारा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं करवाता, क्योंकि मेरा जो मेडिकल हुआ था मैं खुद करवा के लाया था अपने डिस्ट्रिक्ट पे, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके चीफ मेडिकल जो ऑफिसर है उनके साइन होते हैं, वहाँ सारा मेडिकल होता है और वो साइन करके देते हैं, बाकी आपका काम चल जाता है उससे। तो दोस्तों ये जो
मेजर चीज़ें हैं, जो भी कमेंट मैंने रिसीव किए हैं वो सारे इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, वो आपको मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके भाई बहन हैं सिलेक्टेड हुए हैं टैक्स असिस्टेंट, CB और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उनको ये शेयर कीजिए ताकि उनको इससे बेनिफिट मिले।